दोस्तों, ये तो निश्चित है कि जिस व्यक्ति ने धरती पर जन्म लिया है उसे इस धरती को छोड़कर एक ना एक दिन हमेशा के लिए जाना होता है। मृत्यु एक ऐसा कड़वा सच है जिससे अगर इंसान चाहे तो भी मुंह नहीं फेर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। दोस्तों, भौतिकवादी विचारों की माने तो शरीर और आत्मा में कोई फर्क नहीं होता और मृत्यु के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन मृत्यु के संबंध में इस विचार को मानने वाले बहुत कम लोग हैं। ज्यादातर लोग मृत्यु के बाद भी आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो आत्मा है उसका कभी अंत नहीं होता। जिस तरह से एक व्यक्ति पुराने कपड़ों को बदलकर नए कपड़ों को धारण करता है, ठीक इसी प्रकार से आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेती है। लेकिन सवाल है कि एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करने के बीच आत्मा के साथ क्या होता है। तो दोस्तों, इसका उत्तर हमें गरुड़ पुराण में मिलता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु और मृत्यु के बाद की दशा का वर्णन किया गया है। इसलिए गरुड़ पुराण को सनातन हिंदू धर्म में महापुराण का भी दर्जा दिया गया है। इस पुराण में श्री हरि भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुए संवाद के जरिए मृत्यु के महासत्य का सार बताया गया है। इसमें कर्म के अनुसार स्वर्गलोक और नरकलोक में जाने को लेकर भी बातें कही गई हैं। पापी लोगों के लिए ये यात्रा काफी भयानक होती है, जबकि पुण्य आत्माओं के लिए ये यात्रा सुखद होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको लेने के लिए यमलोक से 2 यमदूतों को भेजा जाता है। ये जो यमदूत होते हैं ये देखने में काफी ज्यादा भयंकर होते हैं। जैसे ही यमदूत आत्मा को लेने आते हैं वैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देती है। इस वक्त जो व्यक्ति पुण्य करने वाले होते हैं उनके प्राण आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन जो जीवन भर पाप कर्म में लगे रहते हैं उनके प्राण बहुत ही मुश्किल से निकलते हैं और उन्हें काफी कष्ट झेलना पड़ता है। दोस्तों, प्राण निकलने के बाद जीवात्मा शरीर से बाहर आकर सूक्ष्म आत्मा हो जाती है, यानी वो अपना सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है। बस इसी के बाद आत्मा का यमलोक का सफर शुरू हो जाता है और यमदूत आत्मा को यमलोक तक ले जाते हैं। यमदूत आत्मा को पहली बार यमलोक में 24 घंटे के लिए ही रखते हैं। यहाँ उसके जीवन भर के पाप और पुण्य कर्मों को दिखा दिया जाता है। 24 घंटे बाद फिर उसको 13 दिन के लिए उसी घर में वापस छोड़ दिया जाता है जहाँ उसका जीवन बीता होता है। यानी जब तक 13वीं नहीं होती, जब 13 दिन पूरे हो जाते हैं उसके बाद फिर से आत्मा को यमलोक के लिए रवाना होना पड़ता है। इन 13 दिन तक मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई सुन नहीं पाता। ये देखकर मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन दाह संस्कार के बाद शरीर 5 भूतों में विलीन हो चुका होता है। अगर इस वक्त तक दाह संस्कार नहीं हुआ रहता हो तो भी आत्मा यमदूतों के बंधन के कारण मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक जो पिंडदान आदि क्रियाएं होती हैं उससे मृतक सूक्ष्म आत्मा जो बेहद कमजोर होती है उसे शक्ति मिलती है, जिससे वो यमलोक तक की यात्रा करती है। अर्थात मृत्यु के बाद मृतक के नाम का जो पिंडदान किया जाता है उसी से ही आत्मा को मृत लोक से यमलोक तक की यात्रा करने का बल मिलता है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि जिस मृतक व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता, यमदूत उसे 13वें दिन जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं और मृतक व्यक्ति की आत्मा को इस दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पिंडदान करना आवश्यक माना गया है। दोस्तों, 13 दिन के बाद जब आत्मा को फिर से यमलोक जाना होता है तो ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण होती है। उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। इन मार्गों का नाम है अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। इनमें पहला रास्ता ब्रह्मलोक, दूसरा पितृलोक और तीसरा नर्क की ओर जाता है। किसे किस मार्ग से जाना है ये उसके कर्मों से तय होता है। अर्ची मार्ग का सफर ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक तक ले जाता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है,
जबकि उत्पत्ति विनाश मार्ग नरकलोक में ले जाता है। ऐसे जीव ब्रह्मलोक जाते हैं जिन्हें उनके तप, साधना आदि के कारण मोक्ष या मुक्ति मिल जाती है। ये वो लोग हैं जिन्हें जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल गया है। सदकर्म करने वाली पुण्यात्माएं देवलोक या स्वर्गलोक जाती हैं, लेकिन जैसे ही इनके पुण्य के फल समाप्त हो जाते हैं, इन्हें वापस मृत्यु लोक में जाना पड़ता है। सत्कर्म करने वाले लेकिन परिवार का मोह नहीं छोड़ पाने वाले लोग पितृलोक जाते हैं, जहां वे अपने कर्मों के अनुसार सुख या दुख का अनुभव करते हैं। पितृलोक की आत्मा को पुनः मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ता है, जब तक कि वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेता। दोस्तों, यमलोक ले जाने वाले मार्ग पर बुरी आत्माओं को यम की भयानक नगरी यानी कि नर्क के दर्शन कराए जाते हैं। राह में आत्मा को कई प्रकार की भयानक यातनाएं सहनी पड़ती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमपुरी पहुंचने से पहले रास्ते में वैतरणी नदी पड़ती है। ये नदी विष्ठा और रक्त से भरी हुई होती है। अच्छे कर्म करने वाले तो आसानी से इस वैतरणी को पार कर जाते हैं, किंतु पापी आत्माएं इस नदी में डूबी रहती हैं और यमदूत उन्हें निकालकर बार बार फिर से इसमें धक्का देते रहते हैं। इसलिए किसी हिंदू की मौत जब करीब होती है तो उससे गौदान आदि कराया जाता है, ताकि वो वैतरणी आसानी से पार कर सके। दोस्तों, अपने अपने कर्मों के अनुसार तीनों मार्ग से यमलोक पहुंची आत्माओं की आगे की स्थिति का निर्धारण यमराज करते हैं और उसी के अनुसार उस आत्मा को ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, पितृलोक और नरकलोक में भेज दिया जाता है। इसी समय ये भी तय हो जाता है कि आत्मा दूसरा शरीर कब और किस योनि में धारण करेगी। दोस्तों, हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा के सफर पर हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस बारे में अगर आपके पास कोई जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।